सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होंगे, जैसे कि मैं भी इस टाइम बिज़ी हूँ बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स भी इस टाइम चल रहे हैं। सो करंटली आज जो डेट है वो है, अब एग्ज़ाम्स से अब मेरा इंग्लिश का पेपर है ऑन 8th मार्च और आज 6th मार्च है, थर्सडे का दिन। तो अब कल का दिन सिर्फ बचा हुआ है, तो मैं अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या किया और कैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ दैट पहले मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज़ किए और प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज़ करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि जो हमारा ये जो बुक्स हैं इंग्लिश की, स्नैपशॉट और हॉर्नबिल, इनमें पहले बुक के ही क्वेश्चन आ जाया करते थे, मतलब टेक्सचुअल क्वेश्चन ही आ जाया करते हैं, एज यू कैन सी हियर ये क्वेश्चंस। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है चेंज हो गए, अब क्वेश्चन पैटर्न वैसा नहीं रहा और क्वेश्चन पैटर्न जो है चेंज हो गया है। सो उस वजह से मैंने जो ये सारे के सारे चैप्टर्स है, फुल चैप्टर मैंने स्टडी की है, यूट्यूब से मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, स्नैपशॉट के भी, हॉर्नबिल के भी, ठीक। और साथ ही साथ जितने भी मैंने चैप्टर्स और पोएम्स जितनी मैंने पढ़ी हैं, पोएम्स में मैंने पोएटिक डिवाइसेस कर लिए हैं सारे के सारे, और ऑथर्स के भी नेम याद रखे हैं क्योंकि इसमें एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन आता है। और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बहुत अच्छे से एनालाइज़ किए। फॉर एग्जांपल ये 2023 का पेपर है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन तो ऑब्वियसली बात है पैसेज का, सेकंड सेक्शन, थर्ड, ये सब मैंने इसमें देखा। एंड ये मेरी स्नैपशॉट की बुक है यहाँ पर, इसके भी मैंने सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं ये पढ़ लिए हैं अच्छे तरीके से। एंड टेक्चुअल क्वेश्चंस तो मैंने मतलब उतने नहीं किए हैं, मैंने ज़्यादातर स्टोरी पे ही फोकस किया है। और बाकी ये मेरी स्कूल की नोटबुक है जो मैंने बनाई थी फॉर इंग्लिश, ऑल्दो ये चेक नहीं हुई है। इससे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस याद किए, ज़्यादा क्वेश्चंस याद नहीं करे मैंने बिकॉज मैं आ नहीं रहे थे। ये इंग्लिश का पेपर असेसमेंट कैसे टाइप का आएगा, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर में ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। इफ़ यू थिंक कि आपको ईमेल का फॉर्मेट नहीं पता तो आप इस पर देख सकते हो, इनफॉर्मल ईमेल हमारे एग्ज़ाम में सिलेबस में, तो ये मैंने प्रिपेयर करी है। आर्टिकल राइटिंग का प्लेटफॉर्म, आई मीन फॉर्मेट, स्पीच का फॉर्मेट, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट, दिस डिबेट राइटिंग, notice writing, advertisements, and everything. This poster making or any other thing. And these questions जो कि मुझे important लगे, I have done that. और ये यहाँ पे नोट मेकिंग की थोड़ी प्रैक्टिस एंड द अदर थिंग्स। सो ओवरऑल प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चंस उतने नहीं करे हैं, मैंने बुक के चैप्टर्स सारे पढ़ लिए हैं, पोएम्स पढ़ ली हैं, पोएटिक डिवाइसेस पढ़ ली हैं, उनके नाम याद रखे हैं पोएट्स के। सेक्शन सी में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता है। सेक्शन बी में मैंने नोट मेकिंग सारा कर लिया है, समराइजिंग कर लिया है, और पैसेज अनसीन आएगी वो तो वहीं पे करना है। और सेक्शन बी में भी जितना था मैंने सारा कर लिया। तो इन शॉर्ट मेरी प्रिपरेशन तो फुल है, आई एम टोटली रेडी फॉर द एग्ज़ाम्स। और बस कल का दिन है, जिस कल के दिन में मेरे को बाकी चीज़ें आई थिंक आई विल रिवाइज़, एंड उसके बाद एग्ज़ाम के बाद मैं उसका भी एक रिएक्शन वीडियो चढ़ाऊँगा कि व्हाट वेंट विद माय एग्ज़ाम्स। तो फ़िलहाल के लिए बायोलॉजी का जो पेपर है उस पे मैंने रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। आई डोंट नो कि वो मैं इससे पहले डालूँगा इसके बाद, सो वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज़ किया पेपर और बताया भी है कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन किस तरीके से आया था और क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वहाँ पे आई थी। तो फॉर इंग्लिश के पेपर के लिए मेरी प्रिपरेशन यहीं पर रुक जाती है। ये व्लॉग, ये स्टडी जो सेशन है यहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। बाकी अगर ये मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।